Hello, myself Karanveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के ई लेक्चर में अपना ME 308 मशीन डिज़ाइन यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे। किसी भी मशीन एलिमेंट के निर्माण के लिए किसी मटेरियल की आवश्यकता होती है, उस मटेरियल को अपना किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ की उपलब्धता। सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, वह पदार्थ उस एलिमेंट के लिए कितना सूटेबल है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ जो है वो आसपास में ही उपलब्ध होना चाहिए, बहुतायत से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो उसे आसानी से प्राप्त कर सके और उसे प्राप्त करने में समय भी ना लगे, और जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में उसे प्राप्त कर सके। दूसरा फैक्टर है सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स का अर्थ ये है कि उस पदार्थ में वो कौन कौन से गुण हैं जो कि उस मशीनी अवयव के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। उस मशीनी अवयव के निर्माण में उन गुणों की आवश्यकता है। वो गुण कौन कौन से होते हैं? वो गुण है अपने, पहला है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का अर्थ यह है कि पदार्थ पर जब कोई बल लगाया जाता है तो वह विकृत हो जाता है और बल के हटाने पर पुनः अपनी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। पदार्थ के इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहा जाता है। दूसरा है प्लास्टिसिटी, सुगठिता। सुगठिता का अर्थ जो है वो ये है कि जब उस पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वह विकृत होता है, परंतु बल के हटाने पर पुनः अपनी अवस्था ग्रहण नहीं करता, परंतु कुछ ना कुछ विरूपण उसमें रह जाता है। अर्थात ये इलास्टिसिटी का विपरीत है। और पदार्थ में ये गुण होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पदार्थ में ये गुण नहीं होगा तो उसे अपना दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा है डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से जब अपना उसके ऊपर कोई भी तनाव बल लगाते हैं तो उसे छोटी अनुप्रस्थ काट में परिवर्तित किया जा सकता है बिना टूटे हुए। जैसे कि चांदी के तार खींचे जाते हैं, सोने के तार खींचे जाते हैं, एल्युमिनियम के तार खींचे जाते हैं। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन पदार्थों में तन्यता का गुण है। अगर तन्यता का गुण नहीं होता तो वो इस तरह से परिवर्तित नहीं हो पाते। अगली प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, भंगुरता। भंगुरता तन्यता की विपरीत है। भंगुरता में क्या है, जब भी किसी पदार्थ के ऊपर अपना कोई तनाव बल लगाते हैं तो वह पदार्थ विकृत नहीं होता बल्कि टूट जाता है। पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहा जाता है। हार्डनेस, कठोरता। कठोरता किसी भी पदार्थ की सतह का गुण है जिसके कारण से वह उस सतह के ऊपर लगने वाले किसी भी इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, स्क्रैच अगर वगैरह का विरोध करता है। अगर पदार्थ इसका विरोध अधिक करता है इसका मतलब वो अधिक कठोर है, कम करता है इसका मतलब कम कठोर है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए अपना कोई चौक है, चौक के ऊपर अगर अपना कोई निशान लगाना चाहते हैं तो उस पर आसानी से निशान लग जाता है, परंतु वही अपना किसी भी धातु के ऊपर ऐसा करना चाहें तो ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि धातु उस चौक की अपेक्षा ज़्यादा कठोर है। टफनेस, टफनेस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से वह बिना टूटे हुए झटके, अधिक से अधिक झटके वगैरह सहन कर सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है। मेलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से जब उसके ऊपर अपना कोई भी संपीड़न बल लगाते हैं तो वह विभिन्न दिशाओं में विकृत हो जाता है बिना टूटे हुए। सामर्थ्य, सामर्थ्य से अर्थ है कोई भी पदार्थ कितना भार सहन कर सकता है। अपना इसको प्रतिबल के रूप में भी ले सकते हैं कि किस प्रतिबल जो है वो किसी भी पदार्थ के ऊपर लगने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल है जो वह उसको सहन कर सकता है। जितना प्रतिबल अधिक सहन कर सकता है पदार्थ उतना ही वह अधिक सामर्थ्यवान होता है। रेजिलेंस, रेजिलेंस का अर्थ है कि वह पदार्थ बिना टूटे हुए अधिक से अधिक एनर्जी का स्टोर कर सके, उस गुण को रेजिलेंस कहा जाता है। क्रीप, क्रीप का अर्थ यह है कि जब अपना किसी पदार्थ के ऊपर कोई भी सतत बल लगाते हैं तो वह पदार्थ स्वतः ही थोड़ा बहुत विकृत हो जाता है। पदार्थ का यह गुण क्रीप कहलाता है। इस तरह तीसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, क्योंकि किसी भी पदार्थ को अल्टीमेटली अपने को बाजार में सस्टेन कराना है तो उसके लिए उसकी कॉस्ट मूल्य जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर पदार्थ का मूल्य कम होगा
तो ही बनने वाले मशीनरियों का मूल्य कम होगा और वह अन्य प्रोडक्ट की अपेक्षा सस्ता हो सकेगा। तो ये मेन रूप से 3 गुण हैं जो, या 3 पॉइंट्स हैं जिनको अपने को आवश्यक है कि किसी भी पदार्थ के चयन के लिए कंसिडर किए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, suitability of material and cost of the material. Thank you.